जमाना। घर में दुखिया मैया पानी मांगे ये लाठी लेके दौड़ते हैं। कुछ कुछ संसार में ऐसे भी पुत्र हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को लाठियों से मारते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा भी है। एक जगह कथा करने गए थे, वहां पर एक लड़का परीक्षित बना था और अकेला ही था। एक बहन थी और एक भाई था। बहन की शादी हो गई थी और लड़के की भी शादी हो गई थी। वो इतनी दारू पीता था, इतनी दारू पीता था कि एक दिन दारू के नशे में उसने अपनी माँ को बहुत मारा। और उसकी माँ मेरे पास रो करके आई और कहा, अरे बिटिया, इसने आज ही नहीं मुझे मारा है, ये तो जब जब दारू पी के आता है तब तब मुझे मारता है और मुझे घर से बाहर निकाल देता है। बताओ, ऐसी संतानों को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अरे जिसकी वजह से जीवन मिला उस माँ को तुम सताते हो तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जियत जिंदा पे दो रोटी सुबह दो रोटी शाम की नहीं दे जा सकती हैं बेटा पे। मरने के बाद शांति पाठ करवाएंगे, 13वीं होनी चाहिए। जियत जिंदा पे आत्मा को शांति नहीं पहुंचाई, मरने के बाद का शांति पहुंच जाएगी। लेकिन भाइयों, इसीलिए अपनी अपनी माताओं को दुख ना दें, क्योंकि आपके सामने भी ऐसा ही होगा। फिर एक बार एक बहू अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी, सास भी थी। सास को ये मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराती थी। बूढ़ी माँ जो थी उसका नाती देखता रहा। सो एक दिन अपनी दादी वाले बर्तन उसने चुरा के रख दिए, एक जगह चुरा के रख दिए। अब जब खाने का समय आया तो उस लड़के की माँ बर्तनों को ढूंढने लगी। अरे बर्तन कहाँ गए, बर्तन कहाँ गए वो? तो लड़का कहने लगा, माँ वो बर्तन मैंने हिसाब से रख दिए, हिसाब से। हिसाब से मतलब अच्छी जगह पे रख दिए, कहीं वो बर्तन फूट ना जाए, क्योंकि तुम बूढ़ी होगी तो मैं तुम्हें किस बर्तनों में खिलाऊंगा। तो इसलिए ये ना सोचे कि हम सास के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मेरे साथ ऐसा होगा नहीं। आगे चल करके ये भी, जो तुम्हारी संतान भले ही छोटी है, कुछ कह नहीं पाती है, देखती है, सब कुछ समझती है, ये सब कुछ समझती है। तुम जैसा व्यवहार अपनी सास के साथ कर रही हो ना, वैसा ही व्यवहार ये तुम्हारे साथ भी करेंगे। इसलिए अपनी सास को बहुत प्रेम से रखो, सम्मान से रखो। तुम जैसा व्यवहार अपनी सास के साथ करोगी ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। अच्छा करोगी तो अच्छा होगा, बुरा करोगी तो बुरा होगा। और कुछ लोग जो हैं बूढ़े माँ बाप को कुछ समझते नहीं अपनी जवानी के घमंड में। लेकिन ध्यान रखना, ये छाया नशा जवानी का बड़े मगरूर रहते हो। सच्चा मार्ग माता पिता की सेवा करना, उसी से दूर रहते हो। लेकिन माता पिता की सेवा से जो दूर रहता है वो जिंदगी भर रोता है। जो माँ की सेवा नहीं करते हैं जीवन भर वो सुत रोते हैं। पिता का ऋण चुक सकता है पर माँ से उड़ना, माँ का ऋण कभी बच्चा चुका नहीं सकता, चाहे कितने भी जन्म ले ले। कह दे कि माँ मैं तेरे लिए सारा महल तुझे ही सौंप दूंगा, जितना पैसा तुझे चाहिए सब कुछ दे दूंगा, लेकिन हम तेरे ऋण से उड़न हो गए, लेकिन ऋण से उड़न कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना भाइयों, जो लोग अपने अलावा माँ बाप को कुछ नहीं समझते, बूढ़े लोगों को, तो वो लोग गलती करते हैं। क्योंकि जो बूढ़े होते हैं उनको कमजोर या कम दिमाग का नहीं समझना चाहिए। एक बार 17 लड़के परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, घर से लेट निकले, वो सो लेट हो गए। ट्रेन से जाते थे तो ट्रेन जो है दूसरी जगह पे जाने वाली थी और उसी मार्ग से जाने वाली थी जिस मार्ग से इन्हें उतरना था।
पहली वाली ट्रेन की छूट गई, निकल गई, दूसरी ट्रेन पे ये सवार हुए। लेकिन सोचा कह रे भैया ट्रेन वहां रुकेगी नहीं जहां हमें उतरना है, क्या करना चाहिए? तो कहा एक लड़के ने भैया एक काम करेंगे, जो उतरने की बारी आएगी जहां पे हम उतरेंगे वहीं पकड़ के चेन खींच देंगे, तुरंत ट्रेन रुक जाएगी। बोले ये बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन भैया चलो चेन तो खींच देंगे। ये ट्रेन पे डिब्बे में चढ़ गए और उसी डिब्बा में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था और ये आपस में सलाह बना रहे हैं, कह रहे भैया अगर चेन खींच दी और पकड़े गए तो फिर क्या जवाब दोगे? तो कहा कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। तब तक बूढ़े बाबा दिखाई दिए, कहा इनका नाम धर देंगे कि ये जो है बाबा इन्होंने चेन खींची है। अब बाबा सोचने लगे देखो हम बूढ़े बाड़े जो 17 मिलके हमें फंसाए रहे, क्या करें? 17 लड़का कहने लगे तुम अगर बात बिगड़ गई तो क्या करोगे? तुम अगर उनने ना मानी और फिर हमें ही फंस गए तो क्या करोगे? बोले तो एक काम करते, रुपया इकट्ठे कर लियो, ले दे के काम हो जाएगा। तो 17 लड़कों ने 100-100 रुपए इकट्ठे किए, 100-100 रुपए इकट्ठे किए। एक काली जैकेट पहने हुआ था एक लड़का, तो कहा ये 1700 रुपए तू रख ले, अगर बाबा के नाम धरने से भी अगर हम ना बचे तो फिर 1700 रुपए हमने पकड़ा देंगे, बच जाएंगे। बोले ठीक कह रहे हो। और बाबा जो होते सबको चुपचाप देख रहे, देखो हमें फंसाए रहे हैं। और जब तक बातें कर ही रहे थे तब तक वो स्थान आ गया, उन्होंने चेन खींच दी। अब टीटी आया भाग करके, अरे किसने चेन खींची है? इस डिब्बा में चेन खींची गई है। तो भाग करके आया, कहा किसने चेन खींची इस डिब्बा में? अब 17 लड़का कहने लगे देखो हमारी तुम्हारी बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा होता उनकी बात मानी जाती है। हम तुम 17 जो अकेले हैं, बात चल जाएगी। कहा 17 लड़कों ने अरे महाराज भैया ये बाबा जो बैठे इन्होंने चेन खींची है। अब बाबा कहने लगे लो हमें फंसा दिया। कह रहे बुड्ढा तूने चेन खींची है? बोले हाँ साहब चेन तो हम नहीं खींची। ले अब देखो इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। कह रहे चेन इन्होंने खींची? कह रहे थे हम इन्होंने ही चेन खींची। बोले हाँ साहब मैंने ही चेन खींची। क्यों खींची चेन तुमने? तुम तो इतने बूढ़े वाले सज्जन स्वभाव के हो, फिर चेन क्यों खींच दी? तो कहा साहब ये 17 लड़का मिलकर के मुझे परेशान कर रहे थे। हम घर से आए थे कुछ अनाज लेके, सो देखो हमारे साथ में ये अनाज है, बोरी में अनाज रखा हुआ था। 1700 रुपए हमारे लड़का ने दिए थे, कहा था कि जाओ कुछ सामान खरीद के ले आना। तो 1700 रुपए इन 17 लड़कों ने छिड़ा लिए हमसे। अब मेरी मजबूरी बन गई चेन खींचने की। अगर चेन नहीं खींचते तो आगे स्टेशन पे ये उतर जाते तो हम कहाँ के रहते फिर। जैसे ही ये कहा तो टीटी कहने लगा अच्छा। तो 17 लड़कों को पकड़ लिया और पकड़ के ले जाने लगे, खींच के पुलिस ले जा रही है। अब लड़का बाबा के तरफ देख देख के पीछे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तुमको, अभी छोड़ के आएंगे तब देखेंगे तुमको। तो बाबा कहने लगे हमें ऐसे वैसे मत समझियो, तुम तो अभी ये कर रहे हो लेकिन हमारे ऐसे ही कर करके ये सफेद हो गए हैं, तुम हमें कम समझ रहे हो का? तो बूढ़े लोगों को कम नहीं समझना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भगवान कन्हैया जब मुंह फेर करके खड़े हुए सोचने लगे कितनी बेढंगी दुनिया है ये। अरे जिसकी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए उसका कर नहीं रहे हैं, और जिनकी नहीं करनी चाहिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। देखो तो कितनी अंधी गति से ये चल रहे हैं। आज बाबा नंद ने भगवान को अपनी तरफ मोड़ करके कहा बेटा आखिर ऐसी क्या बात है जो तुमने मुंह फेर लिया? कहा बाबा जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए उसकी तो हम पूजा कर नहीं रहे हैं। किसकी पूजा हमें करनी चाहिए? कहा कि देखो इंद्र ने थोड़े से हवन यज्ञ करके इंद्रासन एक पद ले लिया,
कोई प्रधान बन जाए तो कोई भगवान नहीं बन जाता है? ऐसे ही एक इंद्र पद था, कोई एक पद को प्राप्त कर ले कोई भगवान नहीं होता है। तो कहा कि इंद्र तो एक इंद्रासन को जीत लिया उसने, तो इंद्र बन गया, क्या वो हमारा भगवान है? नहीं हे बाबा, इसलिए इंद्र का पूजन ना करके गोवर्धन का पूजन करो, क्योंकि जिस पे हम लोग चलते हैं फिरते हैं, हमारी गौआ बछड़ा सब चरते हैं, उन गोवर्धन का पूजन करिए। भगवान कहने लगे, जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौए बछड़ा सब चरते हैं। दिन रात किलोले करते हैं। आज भगवान कन्हैया ने कहा कि इंद्र का पूजन ना करो, गोवर्धन का पूजन करो। तो भगवान की बात को मान करके सभी नर नारी अपने अपने पात्रों में खीर पूड़ी पुआ का भोग बनाया, पूजन का सामान लिया और आगे चलने लगे। मनमोहन की बात पे और करके सब विश्वास, सुनो जी करके सब विश्वास, ले सामग्री घी चले श्री गोवर्धन के पास, सुनो जी गोवर्धन के पास। आज भक्तों सब नर नारी खीर पूरी पुआ का भोग बना के पूजन का सामान लेके चलने लगे। और जो माताएं खीर पूरी बना के ले आई हैं वो अपने यहाँ पे आ जाएं, ठीक है? कल मैंने बताया था कि सब लेके आना। शाम को बहुत कोई बात नहीं, जो नहीं ले आई है किसी कारणवश वो यहाँ पे पूजन वो भोग आ ही जाएगा, उससे ही भोग लगा देना। सभी जाने लगी तो एक गोपी पीछे रह गई। सो गोपी जब पीछे रह गई, ग्वाला कहने लगा, ए मैया तू कहाँ को जा रही है? जवाब दियो, गोवर्धन को जा रही हूँ। गोवर्धन, अरे गोवर्धन को? बोले हाँ। तू ही जा रही कि और कोई जा रहा है? सुन, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोपी कहने लगी, सुनो, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की, हाँ सात शेर की करूं कढ़ाई।
पूछा मैया तू ही जा रही कि और कोई जा रहा है? सो समझा करके बोली सुनो हम तोरी ना अकेले जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है सुनो। ए चंपा जाए चमेली जाए रही चंपा, हाँ बेला जाए सुलेख जाए रही। ए चंपा जाए चमेली जाए रही, बेला जाए सुलेख जाए रही। फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सभी भक्त गाते चलेंगे। चलोगे ना गोवर्धन? तो चलो हमारे साथ में। जय हो। हाँ हाँ 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपये, हाँ 5 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। जय हो। और 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की, हाँ 7 कोस की दे परिक्रमा। हाँ पूजा करें पंकज की